जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। खबर रीवा से है, जहां नेत्र रोग विभाग के चिकित्सकों ने नुक्कड़ सभा आयोजित की। डॉक्टर शशि जैन ने सभा का आयोजन करते हुए नेत्र दान के बारे में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रक्तदान महादान माना जाता है, उसी प्रकार नेत्र दान भी महादान होता है, क्योंकि आपकी दान की हुई आंखें किसी नेत्रहीन दिव्यांग की जिंदगी हरी भरी हो सकती है और वह संसार की खूबसूरती को देख सकेगा। नेत्र रोग विभाग की डॉक्टर शशि जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को नेत्रदान में आगे आना चाहिए। इसके लिए कोई भी व्यक्ति रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में स्थित आई बैंक में जाकर घोषणा पत्र भर सकता है। डॉक्टर जैन ने बताया कि मृत्यु के बाद 6 घंटे तक व्यक्ति की आंखें जीवित रहती हैं। इसी दौरान साधारण ऑपरेशन के माध्यम से आंखें निकाल ली जाती हैं और किसी जरूरतमंद नेत्रहीन को लगा दी जाती हैं। तो नेत्रदान किया जाता है वो मृत्यु के 6 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। 6 घंटे तक हमारी आंखें मृत शरीर में जीवित बनी होती हैं। यदि हमारा जो मेडिकल कॉलेज में आई बैंक है, वहाँ पर इसकी सुविधा है, नेत्र प्रत्यारोपण की भी सुविधा है। तो इसके लिए व्यक्ति को, जनमानस को ये नहीं मालूम होता है कि नेत्रदान के लिए क्या करना चाहिए। तो नेत्रदान के लिए उन्हें घोषणा पत्र भरना चाहिए, जो अपनी जीवित अवस्था में भरे जाते हैं। और जब भी वो घोषणा पत्र भरते हैं तो उन्हें अपने परिवार वालों को इसके बारे में बता देना चाहिए कि हमने नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है। और परिवार वाले जन जो हैं, उनको भी ये चाहिए है कि जैसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत पूरी की जाती है, उनकी इच्छा पूरी की जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद भी जो उनकी दान देने की इच्छा है वो उनको दान कर देना चाहिए। इसके लिए उन्हें नेत्र बैंक हैं या मेडिकल कॉलेज है या पास की कोई भी संस्था है, वहाँ पे उन्हें संपर्क करना चाहिए और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे हमारे नेत्र बैंक से या नेत्र मेडिकल कॉलेज से एक टीम जाती है। इसमें मरीज को भी आपको अस्पताल लाने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज के घर पर जहां आप सूचना देते हैं, वहां हमारे मेडिकल कॉलेज से और आई बैंक से टीम जाती है और वो उनके मृत शरीर से उनकी आँखें को हटा लिया जाता है। और कई बार लोगों को ये भ्रांति होती है कि हम नेत्र निकाल लेंगे तो उसकी चेहरे की विकृति आ जाएगी। तो उसमें नेत्र निकालने में, क्योंकि हम सिर्फ पुतली निकालते हैं और आँख की पलक स्वतः बंद हो जाती है और चेहरे पे कोई विकृति नहीं मालूम पड़ती है। और ये पूरी प्रक्रिया में, नेत्र निकालने की प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो उनके जो मृत आत्मा की शांति के लिए जो भी रिचुअल रहते हैं, उनमें उनको कोई देरी नहीं होती है। पखवाड़े का कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या पूरा कार्यक्रम? नेत्रदान पखवाड़ा हमारे नेत्र विभाग में 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ये नेत्रदान पखवाड़ा पूरे हिंदुस्तान में, अपने भारत में मनाया जाता है। इस नेत्रदान पखवाड़ा को मनाने का उद्देश्य ये है कि हम जनमानस में नेत्रदान के प्रति जागृति प्रदान करें, उनके लिए उनको जागृति दें। क्या फ़ायदा, क्या? नेत्रदान के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान एक महादान है। ये जो दान किया जाता है, ये मृत्यु के उपरांत किया जाता है। इसके अलावा जो भी दान होते हैं, जैसे कि किडनी का दान होता है या लिवर का दान होता है या हृदय का जो दान किया जाता है या ब्लड डोनेशन हम जो करते हैं, ये जितने भी दान होते हैं वो हमें अपनी जीवित अवस्था में करना पड़ता है। लेकिन नेत्रदान जो दान होता है वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे देश में पुतली की खराबी के कारण, पुतली की खराबी को हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। पुतली की खराबी, हमारी आँख की रचना को आपको समझना होगा कि आँख के बाहर की जो परत होती है, पारदर्शक परत होती है, जिससे कि हमें दृष्टि का बोध होता है। बहुत से कारणों से ये सफ़ेद हो जाती है, या हम अपने लोकल की भाषा में कहें कि इसमें माढ़ा आ जाता है, जिसके कारण कि इसकी पारदर्शिकता ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये इस तरह का जो अंधत्व होता है वो पुतली की खराबी के कारण अंधत्व होता है। नेत्रदान का फ़ायदा इन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनकी बाकी की आँख तो सही होती है, लेकिन पुतली की खराबी के कारण उनको दिखना बंद हो जाता है। तो नेत्रदान से हमें जो आँखें प्राप्त होती हैं
वो ट्रांसपेरेंट आँखें होती हैं, जो पारदर्शक आँखें की पुतलियाँ होती हैं, वो हम पुतली की खराबी से होने वाले व्यक्ति के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिसे हम नेत्र प्रत्यारोपण का एक ऑपरेशन कहते हैं। इसके द्वारा जिससे कि जो अंधा व्यक्ति है, पुतली की खराबी के कारण अंधा व्यक्ति है, उसको पुनः दिखाई देने लगता है और उसका अंधत्व दूर हो जाता है। कभी नुक्कड़ सभा की गई थी, उसमें क्या लोगों को समझाई, मतलब क्या बताया गया? नुक्कड़ नाटक के द्वारा, क्योंकि आपने भी शायद नेत्रदान के बारे में कम सुना होगा, तो नेत्रदान के बारे में हमारे जनमानस में जागरूकता बहुत कम है। और वो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मृत्यु के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार या तो हम व्यक्ति का शरीर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि हमारी आंखें मृत्यु के बाद दान में काम आ जाती हैं, जबकि बाकी के सारे दान हमारे जीवित अवस्था में होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ जिससे हम किसी का अंधत्व दूर कर देते हैं, वो ना समझ के कारण या जागरूकता नहीं होने के कारण खराब कर दिया जाता है। और हमारे जो व्यक्ति हैं, कम से कम हमारे देश में जो 12 लाख लोग हैं जो पुतली की खराबी के कारण अंधत्व का शिकार हैं, वो उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उनको हम ज्योति प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये नाटक के द्वारा हम जनमानस में कहना चाहते हैं